हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कल रात से रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं। कमेंट्स ये हैं कि हमारा आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, यानी कि आधार सर्वर बिजी बता रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से ठीक होगा और हम अपना फॉर्म किस तरह से फिल करें, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो कल की है, यानी कि 25 अक्टूबर 2021। इसके बाद पोर्टल क्लोज हो जाएगा, तो इससे पहले हम अपना आधार का वेरिफिकेशन किस तरह करें। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, और वो ये कि सर्वर प्रॉब्लम जो है वो कोई भी ठीक नहीं कर सकता, मगर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो यही कि जो सर्वर है वो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ही ठीक कर सकता और कोई ठीक नहीं कर सकता, और मगर कोशिश हम कर सकते हैं। मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा, क्योंकि कल रात भी एक फॉर्म फिल किया है मैंने और एक आज भी फॉर्म फिल किया है, और मेरा सर्वर जो था वहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा था, यानी कि थोड़ी सी मैंने कोशिश की थी मगर वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो गया। कल रात का जो फॉर्म था वो बहुत इजी हो गया था, मगर थोड़ा जो आज दोपहर में फिल किया था उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। लगभग 11-12 बजे के समथिंग मैंने वो फॉर्म फिल किया था। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको बताते हैं क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, प्लस आप लोग भी वो स्टेप्स फॉलो किएगा। अगर थोड़ा बहुत भी सर्वर ठीक रहा तो आप अपना जो फॉर्म है वो इजीली फिल कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कंप्लीट डिटेल में। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। वहां पे आपको सिंपली सर्च करना है sarkarijobfind.com। अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो आपके यहाँ पे 3 स्टेप्स कम हो जाएंगे फॉर्म को लॉगिन करने के। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्री मैट्रिक का लॉगिन कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर देन का भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपके 3 स्टेप्स यहाँ पे कट हो जाएंगे, बिल्कुल वो इस तरह के हैं कि अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाते हैं स्कॉलरशिप तो आप पहले जाएंगे scholarship.up.gov.in पर। ठीक है, उसके बाद आप स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर आप रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, मगर अगर यहाँ इस वेबसाइट के थ्रू आप जाते तो आप डायरेक्ट लॉगिन वाले पैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरा फॉर्म है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फ्रेश कैटेगरी का, तो यहाँ पे सिंपली मैं सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 यानी कि तीनों सर्वर में से किसी भी कोशिश कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सर्वर 2 पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपके स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप्स हैं वो बिल्कुल कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग तीनों सर्वर में से किसी एक पर भी ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, यानी कि सर्वर 1, सर्वर 2 या सर्वर 3। अब आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पे पहुंचा हूँ। ठीक है, यानी कि होम पेज पे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने, क्योंकि कल रात भी मैंने एक फॉर्म फिल किया था और आज दोपहर भी एक फॉर्म फिल किया है। ठीक है, रात वाले में मुझे लगभग 9 से 10 इस बार ट्राई करना पड़ा था और आपको रेगुलर ट्राई करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से एक चीज और क्लियर कर दूं, वो ये कि आधार सर्विस इज बिजी या आधार सर्वर इज बिजी अगर शो हो रहा तो इसका सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करिए 4-5 बार रेगुलर ट्राई करिएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, मगर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप रात 2 बजे के बाद कोशिश करिएगा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के आसपास कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो कैफे वगैरह तो सारे बंद रहते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो इजीली फिल होने के चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि सर्वर उस टाइम थोड़ा कम बिजी रहता है। ठीक है, प्लस आपको एक चीज और बता दूं, मोबाइल से कोशिश मत करिएगा, लैपटॉप से कोशिश करिएगा, और जो आपका नेट कनेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, एमबीज में स्पीड आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आपका नेट ही स्लो। नेट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैटर करेगा, क्योंकि कल रात जो मैं फॉर्म फिल कर रहा था उसकी जो स्पीड थी मिनिमम 50 Mbps उसकी स्पीड थी, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, और नॉर्मली जो उसकी स्पीड रहती है 100 Mbps रहती है। ठीक है, तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहले तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है, मगर जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इसके थ्रू जाते हैं यानी कि डायरेक्ट लॉगिन वाले पैनल पे जाते हैं तो आपको वहां पे थोड़ा ईजी रहेगा। यानी कि अगर आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे scholarship.up.gov.in पर, तो पहले तो आपको वहां जाने में ही 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा या फिर फ्रेश लॉगिन पर। तो यहाँ पे आपके 3 स्टेप्स बिल्कुल कट हो जाते हैं, आप डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पर पहुंचेंगे जहां से मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद बात मैं बताता हूं आपको किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करना है। मतलब जैसा कि मैंने आपको अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि आप 2 से 3 बार तो कोशिश करिए रेगुलर। ठीक है, मैंने 7 से 8 बार कल रात में कोशिश की थी, कंटिन्यू चेक किया था, और 9वीं बार में या 10वीं बार में मेरा जो वेरिफिकेशन था वो हो गया था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप तो मेरा 9वीं बार में हो गया था और फिर 3-4 बार और ट्राई किया था जो मेरा सेकंड वेरिफिकेशन पर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मगर फिर भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों को कि आप
लोग रात में 2 से 3 बजे के आसपास या मॉर्निंग में 4 से 6 बजे के आसपास ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि उस टाइम सर्वर जो होता है काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कैफ़े वगैरह तो बंद रहते हैं, तो वहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता उसका, कैफ़े वालों का। आप अपने घर पे कोशिश करिए, और मोबाइल से रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ आपको लैपटॉप से ही करना है, ठीक है। मोबाइल से बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और नेट कनेक्शन जो है आपका वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि एमबीज में आपकी स्पीड आनी चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और वैसे जो सर्वर प्रॉब्लम है, यानी कि आधार सर्वर इज़ अनअवेलेबल या फिर आधार सर्वर इज़ बिजी, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये डिपार्टमेंट ही ठीक कर सकता है, मगर कोशिश हम कर सकते हैं। जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करनी है, ठीक है। मगर रिकमेंड करूँगा कि अभी मत कोशिश करिए, करना चाहें कर लिएगा अगर आप 9-10 बजे करना चाहें, मगर 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे करीब कोशिश करिए, और 1-2 बार मत करिए, कम से कम 10 से 15 बार करिएगा, ठीक है। क्योंकि कल शाम में जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो मेरा जो पहला वेरिफिकेशन था वो 9वीं या 10वीं बार में हुआ था, और दूसरा वेरिफिकेशन मेरा 3 से 4 बार और कोशिश किया था उसके बाद हो, यानी लगभग मैंने 15 ट्राई किए थे, यानी कि 15 बार फॉर्म लॉगिन किया था, 15 बार मेरा सर्वर बिजी बता रहा था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोशिश करते रहिए रेगुलर, और फॉर्म इजीली फिल हो जाएगा। डेटा एक्सटेंड संबंधित अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।